नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों। पहली बड़ी खबर की बात करें तो देश के युवाओं को बचाने के लिए पीएम मोदी का सबसे बड़ा फैसला। 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को लगाई जाएगी वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। अब 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसकी शुरुआत 1 मई से होगी। जल्द ही इसकी विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। केंद्र सरकार ने कल तीसरे फेज के वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत इसकी घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के बड़े डॉक्टरों और फार्मा कंपनियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ बैठक की है। सरकार की ओर से बताया गया है कि प्राइवेट अस्पतालों में 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगाया जाएगा। सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर पहले वाली व्यवस्था लागू रहेगी। निजी अस्पतालों को कोविड वैक्सीन की आपूर्ति भारत सरकार के चैनल के अलावा अन्य चैनल से 50% प्राप्त करनी होगी। प्राइवेट टीका निर्माताओं को उनकी 50% तक आपूर्ति पूर्व घोषित दाम पर राज्य सरकारों को खुले बाजार में बेचने का अधिकार दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कोरोना संक्रमित, एम्स में कराए गए भर्ती, लगवा चुके हैं टीका। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि पूर्व पीएम कोरोना का टीका लगवा चुके हैं और इसलिए उम्मीद की जा रही है कि वह आसानी से कोरोना को मात दे पाएंगे। मनमोहन सिंह और उनकी पत्नी गुरशरण कौर ने 4 मई को एम्स जाकर कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया था। सूत्रों ने बताया कि सिंह को हल्के बुखार और जांच में उनके कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। फिलहाल वह चिकित्सकों की निगरानी में है। पिछले साल नई दवा के कारण रिएक्शन और बुखार होने के बाद 87 वर्षीय सिंह को एम्स में भर्ती कराया गया था और कई दिनों के बाद उन्हें अस्पताल छुट्टी मिली थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बेकाबू कोरोना, देश में पहली बार आए 2,73,000 नए केस, 24 घंटे में 1619 संक्रमितों की गई जान। देश में कोरोना संक्रमण ने अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। हर दिन पहले दिन से ज्यादा नए कोरोना मामले दर्ज हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 2,73,810 नए मामले सामने आए हैं और 1619 संक्रमितों की जान चली गई है। हालांकि 1,44,178 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। इससे पिछले दिन 2,61,500 मरीज सामने आए थे। अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 1,50,61,919 पर पहुंच गई है। वह डिस्चार्ज हुए लोगों की संख्या अब 1,29,53,821 पर पहुंच गई है। वही अब कुल इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 19,29,320 पर पहुंच गई है और इस दौरान कुल मौत का आंकड़ा 1,78,769 पर पहुंच गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बंगाल में अब 500 लोगों की ही रैलियां करेगी बीजेपी। पीएम मोदी पर भी लागू होगा नियम। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बीजेपी ने बंगाल चुनाव में छोटी रैलियां करने का बड़ा फैसला लिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से लिया गया फैसला में कहा गया है कि किसी भी रैली में 500 से ज्यादा लोग मौजूद नहीं रहेंगे। यहां तक कि पीएम नरेंद्र मोदी और अन्य केंद्रीय मंत्रियों की जनसभाओं को लेकर भी यह नियम लागू रहेगा। पार्टी की ओर से बताया गया है कि ये सभी सभाएं खुले स्थान में होगी और इस दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोरोना के प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए। बंगाल चुनाव में 5 चरण का मतदान हो चुका है और 3 राउंड अभी बाकी है। रैलियों में लोगों की संख्या को सीमित करने साथ ही बीजेपी ने 6 करोड़ मास्क और सैनिटाइजर भी बांटने का फैसला लिया है। इसके अलावा पार्टी ने देश के सभी राज्यों में अपनी ओर से कोविड-19 हेल्प डेस्क और हेल्पलाइन शुरू करने का फैसला लिया है। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सभी रैलियों को स्थगित करने का ऐलान किया था। इसके अलावा ममता बनर्जी भी अपने कार्यक्रम को सीमित करने का फैसला कर चुकी है। बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर बीजेपी नेताओं पर यहां कहते हुए निशाना साधा जा रहा था कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच इस तरह की रैलियां कैसे की जा सकती है। बड़ी खबर की बात करें तो लॉकडाउन से पहले दिल्ली में शराब की दुकानों पर लंबी कतार, नियम तार-तार, खरीदने पहुंचे महिला बोली दवा फायदा नहीं करेगी, पैग असर करेगा। राजधानी दिल्ली में कोरोना की तेजी से फैलते संक्रमण को देखते हुए सोमवार को सरकार द्वारा 6 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। लॉकडाउन लगते ही पिछले साल की तरह इस साल भी लोग जरूरी सामान खरीदने के लिए अपने घरों से निकल पड़े हैं। इस दौरान सबसे ज्यादा भीड़ दारू के ठेकों पर देखी गई है। घोषणा होते ही शराब पीने वाले फौरन नजदीकी ठेके की तरफ दौड़ पड़े हैं। दिल्ली के कई इलाकों में शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। लगभग हर दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। दरियागंज, गोल मार्केट, मालवीय नगर, लक्ष्मी नगर, लगभग हर जगह पर एक जैसा मंजर देखने को मिल रहा है जैसा पिछली बार लॉकडाउन के बाद शराब की दुकान खुलने पर
हुआ था। इस दौरान जो है कई लोगों ने शराब की जरूरतों को लेकर बेहद अनदेखी बात बताई है। एक युवक ने बताया कि वे अपने लिए नहीं बल्कि अपने बॉस के लिए दारू लेने आया है। वही कुछ का कहना है कि कोरोना संकट में सरकार के पास रुपए की किल्लत ना हो, इसके लिए जो है अर्थव्यवस्था में सहयोग करने के लिए दारू खरीदने के लिए आया है। कुछ लोगों का कहना है कि वे शराबी नहीं है और कोरोना उन पर असर नहीं करता है। कुछ महिलाएं भी शराब खरीदने के लिए खड़ी नजर आई। शिवपुर गीता कॉलेज स्थित एक दुकान के बाहर शराब खरीदने के लिए खड़ी महिला ने कहा कि उसे जो है कोविड-19 का इंजेक्शन फायदा करे या ना करे, अल्कोहल फायदा करेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र में लग सकता है सख्त लॉकडाउन। उद्धव ठाकरे के मंत्री बोले 2 दिन में होगा फैसला। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे अगले 1 से 2 दिनों में राज्य में कड़े लॉकडाउन का फैसला ले सकते हैं। कैबिनेट मंत्री विजय जो है वडेतीवर ने कहा कि फिलहाल लगाई गई पाबंदियों में जो है बहुत अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिल रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने मंत्री से कहा है कि दिल्ली में लगाए गए लॉकडाउन के नतीजों को देखने के बाद राज्य में इस तरह का फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा कर्फ्यू से कोरोना केसों से उस तरह से निपटने की मदद नहीं मिल पा रही है जितनी जो है उम्मीद की जा रही थी। उन्होंने कहा कि अगले 1 से 2 दिनों में राज्य में सख्त लॉकडाउन को लेकर सरकार की ओर से फैसला लिया जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की दूसरी लहर पर केंद्र, ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत क्योंकि इस बार सांस लेने की समस्या ज्यादा पर यह लहर कम खतरनाक। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर सरकार ने कई चौंकाने वाली जानकारियां सोमवार को दी है। नीति आयोग के सदस्य बीके पॉल ने बताया है कि पहली लहर के मुकाबले इस बार लोगों को सांस लेने की परेशानी ज्यादा आ रही है। इसके चलते जो है इस बार ऑक्सीजन की जरूरत भी ज्यादा है। पहली लहर में ज्यादातर जो है केसों में शरीर दर्द के लक्षण दिखाई देते थे। हालांकि जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा है कि दूसरी लहर पहले के मुकाबले कम खतरनाक है। आईसीएमआर के जो है डीजी बलराम जो है भार्गवा ने बताया है कि दोनों ही लहरों में 70% जो है पेशेंट 40 साल से ऊपर के थे। हालांकि जो युवाओं की संख्या में दोनों की लहरों में ज्यादा अंतर नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लखनऊ, वाराणसी समेत यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन का हाईकोर्ट ने दिया निर्देश। 26 अप्रैल तक रहेंगे सब बंद। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को सख्त निर्देश दिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य के 5 जिलों में सभी प्रतिष्ठानों को बंद करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि चाहे निजी हो या सरकारी, सभी प्रतिष्ठानों को 26 अप्रैल तक बंद कर दे। कोर्ट ने कहा कि केवल आवश्यक सेवाओं को छूट दी जाए। हाईकोर्ट ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर के लिए भी यह निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि जो है वित्तीय संस्थानों के विभागों, चिकित्सकों और स्वास्थ्य सेवाओं और जो है औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों, नगर पालिकों के जो है कार्यों और सार्वजनिक परिवहन सहित आवश्यक सेवाओं को इस दौरान केवल छूट दी जाएगी। जो है हाईकोर्ट ने कहा कि 3 से अधिक श्रमिक वाली सभी जो है किराना और अन्य जो है वाणिज्यिक दुकानों में 26 अप्रैल तक बंद रहेगी। इस दौरान केवल जो है मेडिकल दुकान खुली रहेगी।